अखिलेश यादव की कई रैलियां हैं बिहार में। क्या लगता है किस तरीके से माहौल बनने वाला है और किन सीटों पर ज्यादा प्रभाव दिखेगा? मतदान से ठीक एक हफ्ते पहले लगातार ताबड़तोड़ रैलियां हैं। कहीं न कहीं बहुत तगड़ा नुकसान होने वाला है बीजेपी को और कई सीटों पे इसका बहुत डायरेक्ट प्रभाव पड़ेगा। क्या लगता है इन तीनों लोगों के बिहार में होने से एनडीए की कहीं न कहीं मुश्किलें जो हैं वो बढ़ेंगी? नहीं, एनडीए की मुश्किलें तो बिल्कुल बढ़ेंगी। जिस तरीके से एमवाई फैक्टर यूपी में लागू होता है, वही एमवाई फैक्टर बिहार में भी उतना ही मजबूती के साथ काम करता है। उसमें असर दिखेगा और उसका परिणाम जो है 14 तारीख को दिखने वाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। बिहार में जैसे जैसे मतदान करीब आता जा रहा है वैसे ही सियासी सरगर्मी बढ़ती हुई नजर आ रही है। 1 नवंबर से अखिलेश यादव की ताबड़तोड़ रैलियां हैं बिहार में। किस तरीके से माहौल वहां पर बनने वाला है, आज इसी पर बातचीत करेंगे अपने पत्रकार साथी से। जिस तरीके से 1 नवंबर के बाद अखिलेश यादव की कई रैलियां हैं बिहार में, क्या लगता है किस तरीके से माहौल बनने वाला है और किन सीटों पर ज्यादा प्रभाव दिखेगा? देखिए, माहौल की आपने बात की और सीटों की बात की, तो आप देखिए 2014 और आज 2025 इन 10-11 सालों के बीच में चुनाव प्रचार के बहुत सारे तरीके बदल गए, लेकिन जो तरीका सबसे ज़्यादा पावरफुल है वो है सोशल मीडिया का। तो मैं 2-3 पॉइंट में ये समझाने की कोशिश करूंगा कि अगर अखिलेश यादव 1 तारीख से जो उनकी चुनावी रणनीति है उस पर काम करेंगे तो क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो उसमें सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो जो उनकी एक संयुक्त जनसभा होनी है, जिसमें कांग्रेस लीडर भी होंगे, तेजस्वी यादव भी होंगे और खुद अखिलेश यादव तो रहेंगे ही इसमें, और भी जो गठबंधन के नेता हैं वो उसमें रहेंगे। तो इसकी प्रेजेंस जब सोशल मीडिया पे जाएगी कि जब बड़े सारे गठबंधन के बड़े नेता एक मंच पर हैं, और वो एक मंच पर क्यों हैं? तेजस्वी यादव को सीएम फेस के तौर पर वो सहमत प्रदान करने के लिए हैं कि हमारे नेता बिहार में तेजस्वी यादव हैं, हमारा सीएम फेस तेजस्वी यादव हैं। सोशल मीडिया पे जब ये तस्वीरें जारी होंगी तो इसका सोशल मीडिया पे लोगों पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट जाएगा। आप देखिए, जब अखिलेश यादव, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जो चुनाव के दौरान की फोटो जिस समय सोशल मीडिया पे चली थी, तो लोगों के बीच अधिकार यात्रा वाली फोटो, वोट अधिकार यात्रा वाली, तो एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ा था कि हाँ, 3 बड़े नेता एक साथ एक मंच पर हैं, यानी कि वो एक मजबूती प्रदान करने की बात है। और 2 तो खुद अपनी पार्टी के, ये मान लीजिए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ही हैं। हाँ, 2 अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ही हैं। तो और तेजस्वी यादव को मिला के लिए 3 ही कहा जाए उनको, एक तरीके से राहुल गांधी को मिला के 3 ही कहा जा सकता है। वो भले ही उसमें संवैधानिक तौर पे खड़गे जी हैं उसमें, लेकिन मेन मोटिव राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे राहुल गांधी को ही मान लिया जाए। तो तीनों बड़े लीडर हैं अपनी अपनी पार्टी के। तो एक तो सोशल मीडिया के माध्यम से ये बहुत अच्छा संदेश देने की कोशिश है, और एक तरीके से तेजस्वी यादव को इसमें एक मजबूती मिलेगी। बिहार के वोटर्स जो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत भ्रमित भी होंगे, उनको एक ये मैसेज जाएगा कि बिहार में जितनी लोकप्रियता तेजस्वी यादव की है उससे भी ज्यादा लोकप्रियता उनकी बिहार के बाहर भी है, यानी यूपी में भी है। तब तो अखिलेश यादव बिहार में आके उनका चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तब तो राहुल गांधी दिल्ली से आके उनके लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। मतलब लोकप्रियता तेजस्वी यादव सिर्फ बिहार में नहीं है, बिहार के बाहर भी है, यानी वो सर्वमान्य नेता के तौर पर उभर रहे हैं धीरे धीरे। और उनकी ये मान्यता बिहार में कहीं ना कहीं वोटर्स के प्रति एक विश्वास बढ़ाएगा, और उसका जो नतीजा है वो आने वाले समय में 6 तारीख और 11 तारीख को जिस तरीके से वोटिंग होनी है उसमें असर दिखेगा, और उसका परिणाम जो है 14 तारीख को दिखने वाला है। क्या लगता है इन तीनों लोगों के बिहार में होने से एनडीए की कहीं न कहीं मुश्किलें जो हैं वो बढ़ेंगी? नहीं, एनडीए की मुश्किलें तो बिल्कुल बढ़ेंगी, क्योंकि जिस तरीके से अभी जो संभावित दौरा है अखिलेश यादव का, जिसमें बक्सर है और पूर्णिया है और भी कई सारे क्षेत्र हैं जिन पे उनकी संभावित रैलियां की जानी है, और रोड शो होगा। चूंकि रोड शो में डिम्पल यादव भी वहां पे जाने वाली हैं, और चूंकि रिश्ते हैं दोनों पार्टियों के बीच में, तेज प्रताप यादव जो कि अखिलेश यादव के भतीजे हैं, उन्होंने भी बिहार में डेरा डाल दिया है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से एमवाई फैक्टर यूपी में लागू होता है, वही एमवाई फैक्टर बिहार में भी उतना ही मजबूती के साथ काम करता है। तो एमवाई फैक्टर को भुनाने के लिए अगर अखिलेश यादव बिहार में जाके चुनावी रैलियां कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, वो भी आप देखिए 1 से 6 तारीख तक लगातार, मतलब मतदान से ठीक एक हफ्ते पहले लगातार ताबड़तोड़ रैलियां हैं। तो वो रैलियों के माध्यम से जिस तरीके से वोटर्स को अपने तरफ लेकर आएंगे, यानी तेजस्वी यादव की तरफ, गठबंधन की तरफ लेकर आएंगे,
उससे कहीं ना कहीं बहुत तगड़ा नुकसान होने वाला है बीजेपी को, और कई सीटों पे इसका बहुत डायरेक्ट प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारे पत्रकार साथी की राय है कि जिस तरीके से बिहार में ताबड़तोड़ रैलियां हैं, सभाएं हैं अखिलेश यादव की, तो कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता हुआ जरूर नजर आएगा। क्योंकि जब 3 युवा और अपने पार्टी के मुखिया कहे जाए एक तरीके से, वो जब उनका केंद्र बिंदु बिहार होगा और बिहार का चुनाव उनका लक्ष्य होगा, तो कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता हुआ तो जरूर नजर आएगा। तो आज की बातचीत में सिर्फ इतना ही। ऐसी खबरों को आपके बीच में लेकर आते रहेंगे, तब तक देखते रहिए खबर चौक। कैमरा पर्सन अभिजीत के साथ अमन सिंह वत्स, लखनऊ। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।